जो भी आप कहें। खींचो उसको, वायर है उसको। जी हाजरीन मजलिस, मर्द ख्वातीन, आदाब। नज़दीक लो थोड़ा और। जहाँ तक स्वास्थ्य पद्धति की बात है, एक्चुअली कोई मुल्क थोड़ा और पास हो जाइए। कोई मुल्क तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वाकई अपनी ज़बान और अपने कल्चर पर पूरी तरह अमल नहीं करता। अफसोस की बात यह है कि हम पहले ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े रहे और फिर बदकिस्मती से अंग्रेज़ी ने हमें ऐसा पकड़ा कि हम अपनी मादरी ज़बान को भूल गए। दुनिया में जो भी मुल्क कामयाब हुए हैं, अगर हम उनकी गहनता से खोज करें तो उनकी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि उन्होंने अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ा। हमारी मादरी ज़बान उर्दू, हिंदी, संस्कृत रही है या इलाकाई भाषाएं रही हैं, लेकिन हम साल में एक बार अपनी भाषा का दिवस मना लेते हैं और फिर पूरे 364 दिन भूल जाते हैं। काश हम स्वास्थ्य के मामले में भी अंग्रेज़ी के साथ साथ आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथ पे, या यूँ कह लें जो भी इलाकाई लोगों ने पहले रिसर्च करके हमारे बुजुर्गों ने रखा था, अगर हम उस पर अमल करते तो शायद आज हमारे इस मुल्क की शक्ल और होती। हम लोग बहुत जल्दबाज मिजाज के हैं, क्योंकि और पद्धति में अंग्रेज़ी को छोड़कर जो स्वास्थ्य लाभ है वो वाकई थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा होता है। जहाँ तक एलोपैथ का मामला है, एलोपैथ में ऑपरेशन का बड़ा महत्व है और आया, काटा छाटा, ऑपरेशन में टाँका लगाया और घर चले गए। लेकिन जब हम अपने पद्धति से काम करते हैं तो उसे काटने के बजाय गलाने का काम करते हैं, और गलने के लिए हमें 2-4-10 दिन के बजाय महीनों का मौका चाहिए। वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें, जैसा भी पहले भाई साहब ने कहा, कि हमें अपने नेचर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करेंगे? हमारा जो अमीर बच्चा है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम पढ़ने चला जाता है, जो गरीब बच्चा है, हिंदू भाई का है तो गुरुकुल चला जाता है, मुसलमान है तो मदरसे में चला जाता है। शायद अगर हम गुरुकुल को या मदरसे को भी अपने मेथड से पढ़ा पाते, सिर्फ मज़हब के बजाय उसमें भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से जो वक्त की ज़रूरत है उस पर अमल करते, तो शायद आज हमें ये दिन ना दिखने पड़ते। आज हमारा मुल्क इतना मजबूत होने के बावजूद जब कहीं कंपटीशन पे आता है तो हमें अफसोस होता है कि हम इंटरनेशनल पैमाने पर पूरी तरह खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे अंदर देश के प्रति जो वाकई वफादारी होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बेईमानी छिपी होती है, चाहे ज़ात को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के या अपने ख़ानदान को लेकर के। हमें अपने इस मुल्क को वाकई, जैसा लिखा गया है विश्व गुरु, तो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हर आदमी को ईमानदारी से अपने पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है और ये संकल्प करने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी से हमारा पूरा भला होने वाला नहीं है। देखिए, जिसकी उम्र ज़िंदा होती है, जब वो बच्चा पलता है तो उसका मिजाज ही और होता है। सौतेली माँ जब बच्चे को पालती है तो हर हाल में कहीं ना कहीं वो शिकायत आई जाती है। तो हम अंग्रेज़ी के मुखालिफ तो नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के मुकाबले में हमें हमारी ज़ुबान को दबा दिया जाए, हमें ये अच्छा भी नहीं लगता। आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या लॉ कॉलेज जो चल रहे हैं, अगर हमारी भाषाओं से चलते तो क्या बात होती, लेकिन हमारे साथ हमारे ही लोगों ने बेईमानी की है और हम किसी से शिकायत करें। तो अब सवाल यह है कि अब जो नई पीढ़ी हमारे सामने है, हमें उसे
उसके भविष्य को, उसके फ्यूचर को देखते हुए एक संकल्प लेना होगा कि अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह रहमान तो हम जहाँ भी रहें, जिस स्तर पर रहें, एकजुट होकर के आने वाले वक्त में अपने मुल्क में अपनी भाषा के इल्म को मजबूत करें। अगर हम अपने भाषाओं को मजबूत कर ले जाएंगे तो हम अपनी स्वास्थ्य पद्धति को, इंजीनियरिंग को, लॉ को अपने भाषा में जब ले लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा देश बहुत आगे निकल चुका होगा और हम फिर किसी को मुहताज नहीं होंगे। बहुत